क्या भारत को नुकसान सिर्फ बॉर्डर पार से होता है? आज की ये कहानी केवल एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है भारत के भीतर पैदा हो रहे उस जहरीले माइंडसेट की जो भारत को अंदर से कमजोर कर रहा है। आज हम बात करेंगे देहरादून में मारे गए एंजल चकमा की, नॉर्थ ईस्ट के गुस्से की और इस सवाल है, क्या हम अनजाने में भारत के दुश्मनों की मदद कर रहे हैं? वीडियो अंत तक देखिए, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम लोग क्या कुछ गलत कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत ही दुख की बात है और यह किसी एक राज्य की बात नहीं है, यह माइंडसेट की बात है। हम सब कहते हैं भारत को एक्सपेंड होना चाहिए, भारत का विस्तार चाहिए, त्रिपुरा को समुद्र चाहिए, नॉर्थ ईस्ट को बीच चाहिए और चिटगांव को पोर्ट चाहिए। लेकिन जब वही नॉर्थ ईस्ट का एक बच्चा हमारे शहर में पढ़ने आए तो हम उसे रेशियल स्लर देते हैं, नस्लीय नफरत देते हैं। यह केवल क्राइम नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल लायबिलिटी है। इससे हम बच नहीं सकते। जब चर्च में तोड़फोड़ होती है तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता है। जब एंजल चकमा को पीट पीट कर मार दिया जाता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट पूछता है, क्या हम सेकंड क्लास इंडियन हैं? यह दर्दनाक घटना 9 दिसंबर को देहरादून में हुई, जहां एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का छात्र एंजल चकमा अपने भाई के साथ सामान लेने बाजार में निकला। सामने कुछ लड़के खड़े थे। शराब के नशे में पहले गालियां दी, फिर नस्लीय टिप्पणियां की और चीनी होने का लेबल लगाकर हमला कर दिया। कड़ा, रॉड और चाकू से उसकी स्पाइन पर घातक हमला कर दिया और नतीजा एक होनहार भारतीय छात्र की मौत। अब जरा उसके भाई की गवाही सुनिए। भाई कहता है, हम चाइनीज नहीं हैं, हम इंडियन हैं, हमें क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? यह सवाल केवल एंजल का नहीं है, यह सवाल भारत के हर नॉर्थ ईस्ट छात्र का है। और अब जो बात हर सच्चे भारतीय के दिल को चीर देती है, जिस बच्चे को मार दिया गया उसके पिता बीएसएफ में हैं और देश के बॉर्डर पर हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। सोचिए, सीमा पर दुश्मन का खून बहाने वाला पिता डटा हुआ है और देश के अंदर उसका बेटा पहचान साबित करता हुआ मारा जाए। अगर यह निर्लज और निर्मम हत्या भी आपको नहीं झकझोरती तो फिर हमारी दिमागी समस्या बहुत गहरी है, ये मान के चलो। नॉर्थ ईस्ट एंगल जो ज्यादातर हमारे सामने नहीं आता। चकमा लोग कौन हैं? वे हैं चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स के मूल निवासी, बांग्लादेशी कट्टरपंथ से प्रताड़ित लोग। उनके घर जलाए गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, भारत ने उन्हें शरण दे रखी है। आज भी चकमा भारत से कहते हैं, पीएम मोदी प्लीज हेल्प अस। वे भारत के सबसे लॉयल फ्रेंड्स हैं, कभी कभी हमारे बीच मौजूद दोगले लोगों से भी ज्यादा भारत के वफादार। और हम में से कुछ एक उन्हें क्या देते हैं? नस्लीय नफरत। यह केवल क्राइम नहीं है, चेतावनी है। त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड आज गुस्से में हैं। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो ये भारत बनाम भारत बनेगा और यही तो दुश्मन चाहता है। हमें समय रहते समझना होगा, ऑल इंडियंस आर इक्वल। जो भारतीय है, चाहे वे मिजोरम से हो, मणिपुर से हो, लेह से हो, तमिलनाडु से हो या फिर बिहार से हो, वह हमारा भाई है। लेकिन जो अवैध है उससे कहा जा सकता है, वीजा लाओ नहीं तो भारत छोड़ो। भारत धर्मशाला नहीं है, भारत घर है सिर्फ भारतीयों का। अगर आज एंजल चकमा के साथ ये हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। जाति पाति और क्षेत्रवाद से शीघ्र अतिशीघ्र ऊपर उठो, नहीं तो भारत को बदनाम होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और हम अपने देश की बजाय अपने देश के दुश्मनों का साथ दे रहे होंगे।
तो आज के विश्लेषण में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें। अगर यह संदेश आपको जरूरी लगे तो इसे शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।